बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, तौहीन रिसालत पर मुआफी ना मांगना मोदी को महंगा पड़ गया। भारतीय शहरों पर हमलों का ऐलान कर दिया गया। भारत में खतरे की घंटियां बज गईं। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। बीजेपी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम कर नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत बड़ी आबादी का नशा चढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो अमेरिका, मगरबी ममालिक और जितने भी अरब ममालिक हैं उनकी आंख का तारा बना हुआ था। मुसलमानों पर जितने भी जुल्म सितम होते रहे, अरब हुक्मरानों की जानिब से खामोशी इख्तियार किए रखी। बल्कि आपने देखा कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जब उसने आर्टिकल 370 और 35A को खत्म किया तो उसके बाद सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात मोदी को बुलाकर उसे सबसे बड़ा अपना सिविल अवार्ड भी दिया। तो दोस्तों, इससे उनके हौसले मजीद बढ़े और अब सूरत हाल यहाँ पे आप पहुंची कि भारत के अंदर इंतहा पसंदी इस लेवल पर पहुंच गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन अमेज बयानात दिए जाने लगे। दोस्तों, इस बयान ने पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल लहू लुहान कर दिए हैं और इंतकाम के जज्बात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। दोस्तों, OIC की जानिब से बाकायदा तौर पर इलामिया जारी किया गया और भारत से माफी मांगने का कहा गया। लेकिन भारत का इंतहा पसंद मोदी अपनी ताकत के ज़ौम में कि मुसलमान अगर इकट्ठे हो जाएं तो कितनी बड़ी ताकत है। दोस्तों, न्यूज चैनल पर लाइन नूरपुर शर्मा और नवीन कुमार जंदल नामी इस लाइन ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में काबिल एतराज ट्वीट किया। तो उसके बाद पूरी उम्मत मुसलमान में शदीद गम और गुस्सा बढ़ गया। इस तनाज़े को बढ़ता हुआ देखकर बीजेपी ने नूरपुर शर्मा को मुअत्तल कर दिया और नवीन कुमार जंदल को पार्टी से बाहर कर दिया। लेकिन इसके बावजूद मोदी ने माफी ना मांगी। अरब दुनिया की जानिब से, खुसूसी तौर पर इस्लामी ममालिक की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया और कतर ने इंडिया से माफी का मुतालबा किया। OIC की जानिब से ये मुतालबा आया, लेकिन जब उनकी जानिब से कोई रिस्पॉन्स ना आया तो अब अलकायदा ने धमकी दी है कि वो इंडिया की हुक्मरान जमात बीजेपी के 2 रहनुमाओं की जानिब से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुतनाज़े बयानात के रद्द-ए-अमल में इंडिया पर हमले करेंगे। शिद्दत पसंद सरगर्मियों पर नजर रखने वाली अमेरिका में कायम साइट नामी एक तंजीम ने बरे-सगीर के अलकायदा ग्रुप के इस बयान की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई, जिसमें कहा गया कि ये जमात उन शख्सियात को खत्म कर देगी जो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं। दोस्तों, अब सूरत हाल ये है कि इंडिया में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। खास तौर पे बीजेपी के वो रहनुमा जिनकी जानिब से माजी करीब या माजी बैद में इस्लाम मुखालिफ बयानात दिए गए और इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया, अब उन सब के खिलाफ शिद्दत पसंद तंजीम अलकायदा ने कार्रवाइयां करने का फैसला कर लिया है। और इस सिलसिले में कुछ ऐसे शवाहिद भी मिले हैं कि कुछ बमबार उन्होंने भारत में रवाना भी कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अरब ममालिक के साथ इंडिया के ताल्लुकात काफी ज्यादा बेहतर रहे हैं। खलीजी ममालिक लाखों इंडियन काम करते हैं और सिर्फ 35 लाख इंडियन मुत्तहिदा अरब अमारात में काम करते हैं, जिसमें बड़ी तादाद में हिंदू शामिल है। अलकायदा का बरे सगीर से मुंसलिक ग्रुप 2012 में शुरू किया गया था और मुबैना तौर पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, म्यांमार और बांग्लादेश में उनकी मौजूदगी या फिर सरगर्मियों के हवाले से रिपोर्टें सामने आती रही। इंडियन अखबार एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की मरकजी खुफिया एजेंसियों ने इस धमकी अमेज खत की तस्दीक की और तमाम मुतलका रियासती पुलिस फोर्सेस को हाई अलर्ट रहने का कहा है। 6 जून को दिए गए धमकी अमेज बयान में कहा गया था कि हम उन लोगों को मार देंगे जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करेंगे। हम अपने जिस्मों और अपने बच्चों के जिस्मों के साथ धमाका खेज मवाद बांध देंगे ताकि इन लोगों की सफों को उड़ाकर रख दिया जाए जो हमारे नबी की तौहीन करने की जुर्रत करते हैं। इन्हें कोई मुआफी नहीं मिलेगी और ये मामला किसी भी मुजम्मत या अफसोस के अल्फाज से खत्म नहीं होगा। दोस्तों, इस बयान में दूसरे लोगों से भी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत के लिए लड़ने का कहा गया है। खत में कहा गया कि जाफरानी दहशत गर्दों को बीजेपी की इंतहा पसंद जमात को दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और गुजरात में अपने अंजाम का इंतजार करना चाहिए। उन्हें ना तो अपने घरों में पनाह मिलेगी और न ही उनके मजबूत फौजी छावनियों में। दोस्तों, NDTV ने इत्तला दी है कि बीजेपी ने अपने तमाम तर्जुमानों और मीडिया एहलकारों को हिदायत की है कि वो मजहबी बयानात की बजाय मरकजी हुकूमत के फलाही कामों पर तवज्जो दें। बीजेपी के जराये के मुताबिक सिर्फ मंजूर शुदा तर्जुमान और पैनलिस्ट ही TV पर बहस में हिस्सा लेंगे और उन्हें भी किसी भी मजहबी अलामत या फिर मजहबी शख्सियत पर तनकीद करने के खिलाफ खबरदार किया गया है। उन्हें बहस के दीगर मौजूद दरियाफ्त करने और पढ़ने के लिए भी कहा गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि भारतीय टीवी चैनल पर भी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की भी बुरे अंदाज में तौहीन की गई। इसी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में इंतकाम के जज्बात पैदा हुए हैं। दोस्तों, हकीकी मानों में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने
पूरी दुनिया में जिस तरह से नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का केस लड़ा, जिस तरह से उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मगरबी दुनिया को बताया कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और तौक़ीर हमारे लिए क्या अहमियत रखती है, इसी वजह से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी फ्रांस में तौहीन अमेज खाकों के खिलाफ आवाज बुलंद की और अपने मुल्क के अंदर ये कानून बनाया कि कोई भी जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा उसको सख्त तरीन सजा दी जाएगी। तो दोस्तों, इसके साथ ही उम्मत मुसलमान की नुमाइंदा जमात OIC के प्लेटफॉर्म से जिस तरह से नामूस रिसालत के लिए आवाज बुलंद की गई, इसने पूरी दुनिया को एहसास दिला दिया कि अब मुसलमानों के मुकद्दसात के खिलाफ किसी किस्म की कोई जुबान दराजी नहीं की जाएगी। लेकिन भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार की जुबान दराजी अपनी बड़ी आबादी की वजह से लंबी से लंबी तर होती गई और अब उसे गद्दी से निकाल बाहर करने का वक्त आ चुका है। दोस्तों, ये सिर्फ धमकियां नहीं है, बल्कि अमली तौर पर आने वाले चंद दिनों में भारत के अंदर बड़े पैमाने पर न सिर्फ धमाके हो सकते हैं, बल्कि उन शख्सियात को रास्ते से हटाने की कार्रवाइयों का आगाज हो सकता है। और दोस्तों, पहले की भारत के अंदर इक़लियतें इंतहा पसंद हिंदुओं के तासुब का शिकार हैं और उनके जुल्म सितम की वजह से आए रोज ऐसे वाकयात देखने और सुनने में मिलते हैं कि जब मुसलमानों को हुजूम की जानिब से कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन उस पर ना तो कोई एक्शन लिया जाता है और ना ही कोई कानून हरकत में आता है। लेकिन दोस्तों, अब पूरी उम्मत मुसलमान ने इन इंतहा पसंद हिंदुओं के दिमाग ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया है, तो इसके बाद भारत के होश उड़ चुके हैं। भारत की जानिब से कोशिश की जा रही है कि इंतहा पसंद हुक्मरानों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएं, लेकिन अलकायदा की जानिब से कहा गया है कि अब किसी किस्म की एक्सक्यूजेस या उनको या पार्टी से निकाल देना काबिल कबूल नहीं है, हम उन्हें इबरतनाक सजा से दो चार करेंगे। दोस्तों, मुमकिन तौर पर अगर ऐसी कार्रवाइयां होती हैं तो उसके बाद मोदी सरकार के होश भी ठिकाने आ जाएंगे और जो औकात से बाहर होते हुए इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमानों पर जुल्म सितम और दीगर अक़लियतों को आगे लगा रखा है, वो कंट्रोल में आ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त इंडिया के अपने ही तज्जियाकारों की जानिब से कहा जा रहा है कि भारत इस वक्त शदीद तरीन मुश्किलात में फंस चुका है। इंडिया की इंतहा पसंद मोदी सरकार ने जिस तरह से मजहबी इंतहा पसंदी को हवा देते हुए अक़लियतों के खिलाफ अपने इन इंतहा पसंद हिंदुओं को सरगर्म किया है, इससे भारत की सलामती को खतरा पैदा हो गया है। दोस्तों, याद रहे कि इस वक्त पूरे भारत के अंदर 26 से ज्यादा अलहदगी की तहरीकें काम कर रही हैं। मकबूजा कश्मीर का मामला, आजाद खालिस्तान का मामला, नागालैंड, त्रिपुरा, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर अलहदगी पसंद तहरीकें पूरे जोरों शोर से जारी हैं और उन तंजीमों की जानिब से आए रोज मुसल्लह कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। और अब यूँ लग रहा है कि भारत के अंदर अलकायदा या दीगर तंजीमों की जानिब से जो धमकियां दी गई हैं, इन धमकियों को अगर अमली जामा पहना दिया गया तो भारत के टूटने का आगाज हो सकता है। दोस्तों, इस तनाज़े के असरात सफारती कीमत पर खित्ते में इंडिया के मुफादात को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हालिया दिनों में भारत के कई करीबी अरब दोस्त ममालिक ने इंडिया के अंदरूनी मामलात पर तनकीद की है और इस मामले में इंडिया के सफारतकारों को एक अहम मिशन दिया है कि वो फौरी तौर पर इन मामलात को कंट्रोल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी की जानिब से मुआफी नहीं मांगी जाती और इनको निशाने इबरत नहीं बनाया जाता तो मामला तब तक इनके काबू में नहीं आने वाले, कशीदगी कम होने की बजाय बढ़ती चली जाएगी। इस वक्त अरब दुनिया के अंदर इंडिया की मसनूआत के बाइकाट का हैशटैग में मुतालबा भी किया जा रहा है। कतर, कुवैत, सऊदी अरब में दुकानों से इंडियन मसनूआत को हटा दिया गया है। दोस्तों, भारत की नरेंद्र मोदी सरकार सोच रही थी कि कभी भी उन्हें इतना ज्यादा किसी भी मामले पर प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, दबाव में नहीं लाया जाएगा, लेकिन ये ऐसा मामला उन्होंने छेड़ दिया और वो भी अपनी सरपरस्ती में कि पूरी उम्मत मुसलमान में उनके खिलाफ शदीद गमो, गुस्सा और नफरत पैदा हो गई है। दोस्तों, इसमें तो कोई शक नहीं कि जब से 2014 में बीजेपी इक्तदार में आई है, उसके बाद से इंडिया में मजहबी तकसीम में न सिर्फ इजाफा हुआ बल्कि गुज़िश्ता कुछ हफ्तों के दौरान खास तौर पर अक़लियतों के खिलाफ किए जाने वाले इक़दामात की वजह से भारत के अंदर बड़े पैमाने पे एहतजाज और पुरतशद्दुद वाक़यात भी सामने आए हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।